हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु भारतीय इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शासक थे। वे हस्तिनापुर के चंद्रवंश के राजा थे। कौरव और पांडवों के पूर्वज राजा शांतनु अपने न्यायप्रिय स्वभाव, धैर्य और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ था, जिन्होंने आगे चलकर महाभारत के युद्ध की नींव रखी। उनका पहला विवाह देवी गंगा से हुआ था। गंगा से उन्हें एक पुत्र हुआ, देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। देवव्रत आगे चलकर भीष्म कैसे बने, उसका कारण भी राजा शांतनु और उनका दूसरा विवाह था। एक दिन राजा शिकार करने जंगल गए हुए थे। जब वह एक नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां एक मछुआरे की बेटी नाव पर बैठी थी, जो नदी पार कराने के लिए यात्रियों की प्रतीक्षा कर रही थी। राजा उसके रंग रूप को देखकर हैरान हो गए और छुपकर बहुत देर तक उसे निहारते रहे। बहुत देर तक देखने के बाद उसके पास चलकर बोले, हे सुंदरी, क्या तुम मुझे नदी पार करवा दोगी? युवती, जो मछुआरे की पुत्री सत्यवती थी, राजा को नाव में बैठा कर नदी के दूसरे किनारे पर ले गई। जब नदी का किनारा आ गया तो सत्यवती ने राजा से उतरने का आग्रह किया, लेकिन राजा बोले, हमें वापस उसी तट पर ले चले जहां से वह चले थे। सत्यवती आश्चर्य में पड़ गई, लेकिन राजा का आग्रह था, फिर वापस नाव को खेवाकर उसी तट की ओर ले चली जहां से चली थी। यह घटनाक्रम बार बार चलता रहा, कभी इस तट पर तो कभी उस तट पर। कारण था, राजा शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो गया था। बहुत समय बीत चुका था। फिर साहस बांधकर राजा शांतनु ने सत्यवती को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन सत्यवती ने राजा से कहा कि वह विवाह के लिए प्रस्ताव उसके पिता को दे। वह उनकी अनुमति के बिना विवाह नहीं कर सकती। राजा शांतनु ने सत्यवती के पिता को अपना परिचय दिया और सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव किया। सत्यवती के पिता ने कहा, उनका सौभाग्य है कि महाराज स्वयं अपने विवाह का प्रस्ताव लाए हैं और उन्हें विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है। लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, मेरी बेटी का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा और हस्तिनापुर का राजा बनेगा। ये सुनकर राजा शांतनु दुखी हो गए, क्योंकि देवव्रत पहले से ही उत्तराधिकारी घोषित थे। निराश राजा अपने महल पहुंचे और अपने कमरे में बंद रहने लगे। न किसी से बात करते, न राजकाज देखते। धीरे धीरे उनकी निराशा का कारण और सत्यवती से विवाह की शर्त सबको पता चली तो सब अचरज में पड़ गए, क्योंकि देवव्रत पहले से उत्तराधिकारी घोषित थे। जब देवव्रत को यह पता चला तो उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए एक भयंकर निर्णय लिया और पिता को समझाया कि इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। उन्होंने राजसभा में घोषणा की, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और कभी भी सिंहासन पर अधिकार नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा भी ले ली। मैं देवव्रत प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और सिंहासन का त्याग करता हूं। उनकी इस भयानक प्रतिज्ञा से देवता तक हिल गए और तभी से देवव्रत बन गए भीष्म, यानी भयानक प्रतिज्ञा लेने वाला। यह त्याग सिर्फ एक बेटे का नहीं था, यह पूरी जिंदगी का बलिदान था, जिसने महाभारत युद्ध की नींव भी रख डाली। क्या भीष्म का यह त्याग सही था, या यही महाभारत का सबसे बड़ा कारण बना? आप क्या सोचते हैं? पिता ने अपने विवाह योग्य पुत्र का विवाह करने की जगह अपने विवाह की सोची। क्या यह उचित था? कृपया कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।